हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं देखने एक गरीब दर्जी की कहानी जो काफ़ी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर में अली नाम का एक गरीब दर्जी अपने परिवार के साथ रहता था और वो लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन जब वह दुकान के लिए निकलने लगा तो उसकी वाइफ बोली, सुनिए जी, आज आप दुकान तो जा रहे हैं लेकिन घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आते समय कुछ खाने का सामान लेते आइएगा। आपको तो पता है ना, अब्बू को दवाई खानी होती है और खाली पेट दवा नुकसान करती है। हाँ फातिमा, तुम सही कह रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को आते समय राशन जरूर लेके आऊँगा। अली ये कहकर अपनी उस छोटी सी दुकान पर पहुंच गया जो उसने घास फूस और छप्पर डालकर बनाई थी। और दुकान में उसकी एक पुरानी और टूटी हुई सिलाई मशीन थी जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने फातिमा से वादा तो कर दिया लेकिन मेरे पास तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है। मशीन खराब होने की वजह से कोई ग्राहक कपड़े देने का तैयार नहीं होता। काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं पहले अपनी मशीन ठीक करवा लेता। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और शाम भी होने को आ पहुंची। हे अल्लाह, क्या करूं? सारा दिन इंतजार किया पर कोई नहीं आया और अब तो बकरा ईद भी सिर पर है। घर में खाना नहीं है तो ईद कैसे होगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। रात को जब खाली हाथ घर पहुंचा तो फातिमा उसका चेहरा देखकर सब समझ गई। अरे आप आ गए, क्या हुआ? माफ़ करना फातिमा, मैं सुबह तुमसे वादा करके गया पर कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाया। मेरी टूटी मशीन की वजह से कोई भी ग्राहक मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आप परेशान मत हो, ये पैसा लीजिए और राशन ले आइए। लेकिन फातिमा, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आए? ये मेरी छोटी सी बचत थी जो मैंने बुरे वक्त के लिए छिपा कर रखी थी और आज सफाई करते समय ये मुझे मिल गई। इसीलिए अब आप इससे आटा लाइए। नहीं फातिमा, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे हम दोनों अलग थोड़ी हैं। आज हमारा बुरा वक्त है तो ये पैसे ही काम आएंगे। इंशाअल्लाह जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अली उन पैसों से थोड़ा आटा ले आया ताकि घर का चूल्हा जल सके। और अगले दिन सुबह फातिमा अली के कहने लगी, सुनिए, बकरा ईद ही अब कुछ ही दिन बचे हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम इस साल ईद कैसे मनाएंगे और बकरा कहाँ से? पता नहीं फातिमा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अली दुकान की तरफ निकल गया। रास्ता भर वो यही सोचता रहा कि कर्जदारों का पैसा भी देना है और बीमार पिता के इलाज भी कराना है। और ये सोचते हुए वो अपनी दुकान पर जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ दो आदमी आए। गरीब है तो इस जल्दी से अच्छे से सिलाई कर देना। आप बेफिक्र रहिए भाई, मैं बहुत जल्दी शानदार सिलाई करूँगा। तभी ग्राहकों की नज़र उनकी पुरानी मशीन पे पड़ी। जैसे ही उसने मशीन को छुआ तो उसका एक पुर्जा टूटकर नीचे गिर गया। अरे भाई, ये क्या? तुम्हारी मशीन तो कबाड़ हो चुकी है। इसे तुम कैसे कपड़े क्या खाक सिलोगे? इसमें तो एक रुमाल भी ठीक से नहीं सिला सकता। भाई आप फिक्र ना करें, मैं मेहनत करके आपको समय पर कपड़े दे दूंगा। वैसे भी कला मशीन में नहीं, हाथों में होती है। इस गांव के सारे दर्जी मुझसे ही सिलाई सीखे हुए हैं। नहीं भाई, हमें अपने कपड़े बर्बाद नहीं करवाने। अगर दर्जी बनने का इतना शौक है तो पहले खटारा मशीन को बाहर फेंको और नई मशीन लाओ। और कपड़े हाथ से नहीं, मशीन से सिलते हैं। चलो भाई, बाजार में और भी अच्छे दर्जी हैं। ऐसा मत करो, एक बार तो भरोसा करो। मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत अच्छा कपड़े सिल कर दूंगा। तो दो। एक मौका पर दोनों को उस पे तरस न आया। दोनों अली का मजाक उड़ाकर और उसकी बेइज्जती करके वहां से चले गए और
उसने सब से अल्ली की आंखों में आंसू आ गए। हे अल्लाह, मेरे पास कुछ पैसे आ जाने वाले थे पर वो भी हाथ से निकल गए। परेशानी में अली घर पहुंचा, जहां फातिमा ने उसे मायूस देखा। आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तभी अली ने आसमान की तरफ देखा और उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर फातिमा दुखी हुई। ये क्या कहकर आप क्या क्या हो गया? ईद भी आने वाली है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ईद कैसे मनाएंगे? कोई बात नहीं फातिमा, तुम बस थोड़ा सा सब्र करो। देखना, अल्लाह ना चाहा तो हमारी ईद बहुत अच्छी मनेगी। पर कैसे? मशीन भी खराब है और कमाई भी नहीं हो रही। फातिमा, जब तक कोई इंतजाम नहीं होता मैं कोई दुकान नहीं खोलूँगा, और जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं तुरंत दुकान खोल लूँगा। फिर कुछ दिन इस तरह बीत गए, दुकान बंद रही। एक दिन वह व्यक्ति उसकी बंद दुकान के पास जाकर रुका, और ये अली की दर्जी कहीं दुकानों से दुकान नहीं खोल रहा, पैसे लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब गायब हो गया। किसी से पूछा पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो दुकान के बाहर खड़ा एक राहगीर से कहता है, अरे सुनो भाई, ये अली दर्जी की दुकान अब कब खुलेगी? अरे भाई, क्या बताऊं, बेचारा बेचारा बहुत बुरी हालात में है। टूटी फूटी मशीन है और ना ठीक कराने के पैसे हैं। ग्राहक उसे काम नहीं दे रहे हैं, शायद इसीलिए शर्म के मारे घर में मुंह छिपाकर बैठा है। तभी वहां दो तीन कर्जदार आ जाते हैं और अली के बारे में पूछते हैं। सारे कर्जदार अली के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और शोर मचाते हैं, अली दर्जी बाहर निकलो, दुकान बंद करके घर में छिपने से काम नहीं चलेगा, तो हमारा पैसा वापस करो। क्या हुआ भाई, आप लोग इस तरह चिल्लाए नहीं तो क्या करें? तुमने कब का वादा किया था पर अभी तक पैसे नहीं लौटाए। अब बकरा ईद भी सर पर है, हमें भी पैसे का सख्त ज़रूरत है। आज हमारे पास पैसे दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। भाई आहिस्ता बोलिए, मेरी बीवी सुन लेगी। तो सुनने दो, हम बस अपने पैसे चाहिए। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कर्जदारों की खरी खोटी सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए जाकर कहता है कि भाई भाई, मेरे पास एक पैसे नहीं है, घर में फोकों की नौबत है। मैं वादा करता हूँ जैसे ही कुछ इंतजाम होगा मैं कुछ लोगों को। कर्जदार उससे धक्की देकर चले जाते हैं। अली जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है, लेकिन फातिमा खिड़की से ये सब देख लेती है और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। ऐसा कि भैया अकेले ही इतना दुख झेल रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं। कोई काम भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं कहीं झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेती हूँ ताकि घर में कुछ मदद हो सके। अगले दिन साबू जैसे ही अली घर से बाहर निकलता है, फातिमा भी पीछे से निकल जाती है। यही सही मौका है, उसके लौटने से पहले मैं काम ढूंढकर घर आ जाऊंगी। तभी वो एक सेठानी के घर पहुंची तो उसे दर्जी अली की बीवी फातिमा है न यहाँ कोई। क्योंकि सेठानी जी, मैं काम की तलाश में आई हूँ, अगर आप मुझे काम घर में साफ सफाई का काम दे पर रख लेती हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और यूँ फातिमा, मेरे घर में पहले से 3 नौकरानियां हैं, क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ। सेठानी जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे रख लीजिए। तभी वहाँ की एक पुरानी नौकरानी गुस्से पे आती है और फातिमा को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। फातिमा रोते हुए कई और घरों में जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। अल्लाह कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। अब समझ आया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और दुनिया कितनी ही बेरहम। धक्के हार कर जब वो वापस लौट जा रही है तो रस्ते और उसकी उसका मजाक उड़ाने लगती है। देखा रुखसार, ये फातिमा घर घर झाड़ू पोछे का काम मांग रही थी। हाँ भाई, इन गरीबों का क्या
त्योहार होता होगा गरीब, इनका सब कुछ खा जाती है। इन लोगों को कोई त्योहार मनाना ही नहीं चाहिए। सही कहा। हम तो इस साल 2 बकरों को लेकर आए हैं, इसके घर तो खाना तक नहीं बनेगा। त्योहार पर भी उसकी बातें सुनकर फातिमा का दिल छल्ली हो जाता है और वो चुपचाप रोते हुए घर लौटती है। दूसरी तरफ अली रास्ते में गुजर रहा होता है तो उसे एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है जहाँ बहुत भीड़ थी। अल्लाह, इसकी दुकान पर कितना ग्राहक है और मेरी दुकान सूनी पड़ी है। भाई, मेरा कुर्ता सिल दो। नहीं, मेरा पहले कुर्ता सिल दो। अरे भाई, मेरा कुर्ता सिल दो। दो चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ से मेरे पास अब और कपड़े नहीं सिलने का टाइम नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। दर्जी का घमंड देखकर अली को बहुत दुख होता है। तभी उस दर्जी की नज़र अली पर पड़ती है। अरे तुम यहाँ, क्या हुआ? काम नहीं मिल रहा क्या? देखो, आज मेरे पास इतना काम है कि सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है और तुम सड़कों पर खाक नोच रहे हो। हाँ भाई, आज तुम्हारा वक्त है। इंशाअल्लाह कल मेरी भी अच्छा वक्त आएगा और मेरे पास भी ग्राहक होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तब तक बकरा ईद निकल चुका होगा। और हाँ, अब हटो यहाँ से, कोई और तुम्हारी बुरी नज़र मुझ पे ना लग भागो जाए। यहाँ से अली बेइज्जती बर्दाश्त कर वहाँ से निकल जाता है और आंखों में आंसू भरकर कहता है, यह वही है जिसको मैंने काम सिखाया था। आज वही मुझे नीचा दिखा रहा है। खैर, अगर मैं किसी से उधार लेकर अपनी मशीन ठीक करा लूँ तो ग्राहक मेरे पास भी आएंगे। हाँ, यही करता हूँ। तभी वो अपने एक दोस्त के पास उधार मांगने पहुँचता है। बच्चे के कपड़े लेने हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। नहीं भाई, असल में जमा ऐसा चल रहा है कि कोई छोटी सी गलती भी कर दूँ तो लोग उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वैसे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है भाई? परेशानी तो बहुत बड़ी है, पर शायद कोई उसका हाल निकाल नहीं सकता। बताइए तो, यही क्या बात है? अल्लाह मुझे आपकी मदद पर जरिया बना दें। अली दे उस शख्स को अपनी गरीबी और मशीन खराब होने की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर वो आदमी बोला, अच्छा तो ये बात है। लीजिए, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसमें से आपकी मशीन ठीक हो जाएगी और थोड़ा काम भी चल जाएगा। नहीं भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये उधार समझ कर रख लीजिए, जब आपके पास हो तो लौटा दीजिएगा। मैं यही पास में ही रहता हूँ। वो आदमी पैसा देकर वहाँ से चला जाता है और अली उस पैसे को देखकर खुद को शुक्र अदा करता है, साथ अपनी मशीन ठीक करवा लेता है। हे अल्लाह, ये तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरी मशीन ठीक हो गई। अब ग्राहक आएंगे, काम मिलेगा और मैं भी अपने परिवार के साथ ईद मना पाऊंगा और बकरा ना सकूंगा। अली खुशी से सोचता है। इस बात से अनजान है कि उसकी किस्मत एक बार फिर से करवट लेने वाली थी, क्योंकि मशीन ठीक होने के बावजूद सुबह से शाम हो गई पर एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। समय बीत रहा था पर कोई काम नहीं मिल रहा था। लग रहा था लोगों को अभी पता नहीं है कि मेरी मशीन ठीक हो गई है। खैर, शाम होने वाली है। पिताजी, दवाई के लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आता हूँ। अली जंगल पहुंचा। वहां से उसे एक बहुत गुप्त सूरत सफ़ेद बकरा अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया। अली ने उसे बकरे को प्यार किया और आसपास उसके मालिक को ढूंढा, पर वहां कोई नहीं था। अगर उसे यही छोड़ दिया, जंगली जानवर इसे खा जाएगा या कोई गलत आदमी इसे ले जाएगा। बेहतर है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं और इसके मालिक का इंतजार करूं। अली बकरे को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर भड़क उठी। और ये क्या है अली, घर में खाने का ठीक नहीं है? तंगी इतनी है कि तू ये बकरे उठा लाया, इसे खिलाने के पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी जान, गुस्सा मत कीजिए, देखिए तो कितना प्यारा है। जो रूखा सूखा हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। ईद का दिन करीब आ रहा था पर अली की दुकान अभी सूनी थी। घर में राशन खत्म हो रहा था और बकरे के लिए चने का इंतजाम करना भी मुश्किल था। मशीन तो ठीक हो गई पर काम अभी नहीं है। अब्बू की दवा, घर का राशन और इस बेजुबान की जिम्मेदारी।
मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। तभी फातिमा अली के पास आई और अपने हाथ में आखिरी सोने के कंगन निकाल निकाल कर दिए। सुनिए, ये लीजिए, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, इन्हें बेचकर घर का राशन और अपनी सर ज़रूरत पूरी कर लीजिए। नहीं फातिमा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। नहीं। तभी अचानक एक कर्जदार वहां धमाका और उसकी नज़र फातिमा के कंगन पर पड़ गई। अच्छा, तो तुम लोग कर्जा नहीं चुका रहे और यहाँ सोने के कंगन छिपा रखे हो। लाओ, इधर लाओ। इसे नहीं भाई, इन्हें मत लीजिए, ये मेरी बीवी के हैं, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मान जाइए भाई, इन्हें मत लीजिए। नहीं, तुम्हारा जल्दी कभी नहीं आता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। औसर्त ने ज़बरदस्ती अली के हाथ से कंगन छीन लिए और वहाँ से चला गया, जबकि अली बेबस होकर देखता रह गया। अल्लाह, मैं कैसे बदनसीब शोहर हूँ जो अपनी बीवी के कंगन भी नहीं बचा पाया और ना घर में खुशियाँ दे ना सकूँ। अली को इस तरह मायूस देख फातिमा का दिल भर आया और वो अली को समझाते हुए कहने लगी, आप हिम्मत मत हारिए, हमारे दिन फिर से संवर जाएंगे। आप खुद को कसूरवार क्यों मान रहे हैं। अली की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब आप दुकान पर जाइए। अली दुकान पर चला जाता है। कुछ देर वो इस तरह बैठा रहता है, तभी उसके दुकान पर एक अनजान आदमी आया। भाई, यह सिलाई का काम हो जाएगा। जी भैया, बताइए क्या काम है। देखो, बकरा ईद में अब बहुत कम समय बचा है, मेरे पास कपड़ों का बहुत बड़ा ऑर्डर है। क्या तुम यहाँ सारे कपड़े सिल दोगे। जी बिल्कुल, मैं पूरी मेहनत से आपके कपड़े सिल दूंगा, लेकिन एक शर्त है, समय बहुत कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा। यह सारे कपड़े तुम्हें सिर्फ 3 दिन में तैयार करने होंगे। अगर एक दिन भी देरी होगी तो तुम जानते हो कि मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं दिन रात एक कर दूंगा और समय पर आपको कपड़े तैयार मिलेंगे। अली ने खुशी खुशी ऑर्डर ले लिया। जब शाम को फातिमा दुकान पर आई तो उसने कपड़ों का इतना बड़ा ढेर देखा तो वो चिंता में पड़ गई। सुनिए, इतनी सारे कपड़े आप अकेले 3 दिन में कैसे सिलेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ फातिमा, पर यह अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, हमें इसे हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब घर वाले मिलकर आपकी मदद करेंगे। मैं अम्मी जान और आयशा को भी दुकान पर ले आती हूँ। तभी अली, फातिमा, उसकी बहन और अम्मी सब मिलकर दिन राज सिलाई के काम में जुट गए, जबकि गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए। भाई देख, तुमने इस अली दर्जी को अचानक इतना सारा काम कहाँ से मिल गया। पूरा खानदान दिन रात सिलाई कर रहे हैं। पता नहीं भाई, लगता है इसकी किस्मत चमक गई। हाँ भाई, वैसे ही अली कितना लालची निकला, चांद पैसों के लिए अपने घर के औरत से भी कपड़े सिलवा रहा है। सही कहा, पैसे की हवस ने इसे अंधा कर दिया है। जो घर की बहू बेटी से कपड़े सिलवा रहा है, उसकी बात सुनकर अली को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन बीवी से कहा, फातिमा, आयशा, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुमको उंगली उठाए, मैं ये काम खुद कर लूँगा। नहीं भैया, आप इन लोगों की बात में क्या आ रहे हैं। जब हमें भूख मर रहे थे तब ये लोग हमें खाना देने आए थे। क्या जब ये लोग हमारी तकलीफ में साथ नहीं देते थे तो हम उनकी बातों से अब अपना काम क्यों छोड़ें। हाँ आयशा, बिल्कुल सही, ठीक कह रही हो। हम कहीं नहीं जाएंगे और आप अपना काम पूरा करेंगे। फिर सबकी हिम्मत और मेहनत रंग लाई। 3 दिन पूरे होने से पहले ही अली ने सारे कपड़े सिलकर तैयार कर दिए और सब बहुत खुश थे कि आप पैसे आएंगे और उसकी इच्छा अच्छी मांगी। जबकि उधर नावेद उस घमंडी दर्जी फदीस के पास गया और हम, अरे भाई, अपने इतना बड़ा ऑर्डर उस नवरीब को अली को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अरे भाई, तुम क्या जानो, मैंने उसे ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो मज़दूर है। मैंने उसे
शर्त रखी थी कि ताकि वो जल्दी काम कर दे। मुझे अपना काम मुफ्त में निकलवाना था, इसीलिए मैंने उस गरीब को फंसाया। दोनों जोरों जोरों से हंसने लगे, जबकि कुछ देर बाद नावेद अली की दुकान पर पहुंचा। हाँ तो भाई अली, क्या मेरे कपड़े तैयार हो चुके हैं? जी भैया, लीजिए, आपके सारे कपड़े बिल्कुल समय पे तैयार हैं। नावेद ने कपड़े लिए और चुपचाप जाने लगा। जब अली बोला, अरे भैया रुकिए, सफ़ेद सिलाई के पैसे देना भूल रहे हैं। मेरी मेहनत और मजदूरी तो देते जाइए। अली ने जब अपनी मजदूरी बोला तो चला ग्राहक अपनी भाग से पलट गया और बोला, पैसे? मैंने तो तुम्हारे काम देखकर तुम्हें एहसास किया है कि मेरे पास कोई पैसे पैसे वैसे नहीं है। चलो हटो यहाँ से। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? माना, अरे मेरे परिवार ने दिन रात एक करके अपने इतने सारे कपड़े सिले हैं और आप हमारी मेहनत के पैसे कैसे मार सकते हैं? ऐसे शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। इन्हें देखकर वो आदमी, चालाकी से जुटने वाले लोगों को, देखो भाई, ये दर्जी कितना बड़ा धोखेबाज है। मैंने इसे मजबूर समझकर काम दिया और सिलाई के पैसे पहले ही दे दिए थे। अब ये लालच में आकर फिर से पैसे मांग रहा है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह गवाह है, इसमें मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। और जाओ जाओ, बहुत देखे हैं मैंने तुम जैसे नाटक करने वाले। पहले खुद पर खौफ दिखाते हो और फिर लोगों को लूटते हो। अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। तभी भीड़ में वहीं दो पुराने ग्राहक भी आ गए, जिन्होंने अली का मजाक उड़ाया था। देखो भाई देखो, अच्छा हुआ हमने उस दिन इसे कपड़े नहीं दिए। आपका ग्राहक से झूठ बोल सकता है तो वो क्या कपड़े खाक अच्छे सिलता होगा? वे सब अली को बुरा भला कहकर चले गए। अली वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है? इसमें सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बीवी, बहन और माँ की मेहनत थी। किसी ने हमारी बेबसी का जरा भी ख्याल नहीं किया। अली मायूस होकर घर जाता है और अगले ही दिन उसे कुछ याद आता है कि काम तो चला नहीं, पर मुझे उस भाई के पैसे तो लौटाने होंगे। मेरे पास जो थोड़ी सी बचत है वही ले जाकर उन्हें दे देता हूँ। अली जैसे ही उस आदमी के घर और निकला तो वहाँ काफ़ी देर तक आदमी का घर तलाश करता रहा, लेकिन अली को उसका घर नहीं मिलता। उसने तो अपना घर यहीं बताया था, लेकिन यहाँ तो उसका घर नहीं है। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? अली खार ढंग अब अली उसे घर वापस लौट रहा था। अब शुक्र यह है कि अल्लाह का, मैं अब बहुत बहुत परेशान थी। क्या हुआ फातिमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमारा बकरा चांद को कहीं गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या चांद गायब हो गया? पर वो घर के अंदर ही था न। तभी अली की माँ अंदर से बोली, अरे अच्छा हुआ जो चला गया, बला टली गई। खुद तो अपने खाने को नहीं है और अपने खाने के हिस्से में से आधा खिलाना पड़ता था। जान छूटी उस बकरे से, पता नहीं कहीं से आ गया था। अम्मी जान, ऐसा मत कहिए, वो हम अपने नसीब का खाता था। अल्लाह जिस जिस जान को दुनिया में भेजते हैं उसकी हिस्से का रच कर भेजते हैं। अरे चल चल, वो हमारे हिस्से का दिवाला खाता था तो कहीं कहती हूँ कि वो फिर से ना मिल जाए। अली अपनी माँ की बात सुनता रहा खामोश होकर और बकरे को ढूंढने निकल गया। चांद कहाँ हो तुम? अरे बाहर आ जाओ। काफ़ी तलाश के बाद अली ने देखा कि सफ़ेद बकरा चांद एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी अली दौड़कर उसके पास गया और उसके गले लगा लिया। अरे चांद, तुम यहाँ हो? तुमने हमें कितना डरा दिया था। चलो अब घर चलो। चांद अपनी मासूम आंखों से अली को देख रहा था, जबकि उसकी हाव भाव ऐसे थे मानो वो कह रहा हो, अली भाई, मैं इसलिए चला आया क्योंकि तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो और बड़ी मुश्किल से खाना जुटा पाते हो। मैं तुम्हारे हिस्सा नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं दूर चला आया था। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। अब जीत छोड़ो, तुम मेरे साथ घर चलो। अली चांद को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। तभी चांद के गले एक पुरानी
सी पोटली बंधी हुई थी। उस जैसे जैसे चांद चल रहा था वैसे पोटली से सोने के सिक्के गिर रहे थे। अरे ये क्या चांद, तुम्हारे गले से एक सोने का सिक्का कैसे गिर रहा है? ये पोटली कहाँ से आई? अली इस बात से अनजान था कि उसे फरदीन देख रहा था कि ये देख फरदीन की आंखों की लालच चमक गई। अली के पास कोई मालूम बकरा नहीं था, बल्कि वो जादुई बकरा है जो सोने के सिक्का देता है। अगर ये बकरा मेरे पास आ जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। हाँ, मुझे किसी भी तरह अली की ये बकरा छीनना होगा। फरीद ने एक चाल चली। उसने झोपड़ी के पीछे छिपकर आवाज बदली और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ, कोई बचाओ। अरे ये किसकी आवाज? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अली घबरा कर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। चांद को वहीं छोड़ दिया, जबकि फरिंदा इस मौके का तलाश में था। फरिंदा तुरंत बाहर निकला और चांद की रस्सी पकड़ ली। और ये जादुई बकरा मेरा है। परवीन चांद को लेकर भागने वाला ही था कि अली अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस आ गया और परवीन को बकरा ले जाते देख लिया। अली अली उसे रोकने की कोशिश कर ही रहा था, पर सारे गांव वाले मिलकर अली को ही दोषी बना दिए और चांद को परवीन को लेकर चला गया। अली घर से जाकर प्रतिमा को सारी बात बताई। प्रतिमा बहुत दुखी हुई और अली को समझाने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। चांद परवीन के घर बहुत दुखी और उदास रहता था। 3-4 दिन बीत गए, वह कुछ नहीं खाता पीता था। एक रात अली अपने कमरे में सो रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह जागा और अपने कमरे से बाहर आया। उसे चांद दिखाई दिया और वह बहुत खुश हुआ। चांद परवीन को देखते ही अपने घर से भाग कर आया था और उसके बटुए में बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। वह डर कर नहीं ले रहा था। उसे गांव वाले लग रहा था कि चोर साबित करेंगे और उसे बहुत ताने मारेंगे, इसीलिए वह नहीं ले रहा था। तब तक चांद के पीछे से एक बूढ़े आदमी आए और अली को समझाने लगे, मैं तुम्हें उस जंगल में देख लिया था। तुम बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने बकरे के पोटली में सोने के सिक्के रखे हैं और यह सिक्के बस तुम्हारे लिए है। मैं खुश होकर यह सिक्का तुम्हारे लिए रखा था और इसे तुम लेकर अपनी गृहस्थी और दुकान को सही कर लो। अली बहुत खुश हुआ और जाकर फातिमा माँ को सारी बातें बताई और फातिमा चांद को देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया और तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अली 2 दिन में अपना दुकान और घर आलीशान बनवा लिया और सारे गांव वाले देखते रह गए। सब एक दूसरे से बोलने लगे, अरे वाह, इसको तो लग रहा है लॉटरी लग गई, और तरह तरह की बातें करने लगे। और कोई लोग बोल रहा था कि इसकी ईमानदारी का फल में इसको मिला है। बकरीद में अभी 2 दिन समय था और सारे गांव वाले अली के पास कपड़े के लिए पहुंच गए। वह भी जिद करने लगे, मेरे कपड़े सिल दो, मेरे कपड़े सिल दो। तभी वह इंसान आया, उसे मुफ्त में जो सिलवा कर कुछ भी पैसे नहीं दिए थे और वह पछता रहा था कि अली भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सारे कपड़े शहरों में बेच दिया, आपकी सिलाई वहाँ बहुत सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और यह पैसे ले लो। अगर आप बोलोगे तो मैं और भी कपड़े लाकर आपको दूंगा। और सिलाई के लिए अली अब गुस्सा
और नफ़रत से नहीं उसको बल्कि हँसते हुए माफ़ कर दिया और प्यार से उसे गले लगा लिया। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा ईमानदार और अच्छा होना चाहिए। बुरा वक्त आता है पर एक टाइम के बाद चला जाता है और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।